प्यारे छात्रों, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड morning to you all once again. As I told you earlier, your first lesson, letter to God, was completed, and finally I gave you few questions, difficult words. और उम्मीद नहीं, केवल उम्मीद नहीं करता, विश्वास करता हूँ कि आपने उनको सीखा होगा, उनको अपनी रूटीन में लाए होंगे और उसको तैयार किया होगा, और इस क्रिसिस में आपको ये सब करना होगा. आज मैं फिर आपके साथ आपका नया चैप्टर लेकर के तैयार हूँ, लेकर के आया हूँ. ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम फ्रॉम योर बुक फर्स्ट फ्लाइट, एंड इट इज़ रिटन बाय नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला, आपने नाम सुना होगा, बहुत मशहूर नाम, दुनिया में ये नाम जाना जाता है. और नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक एक्सर्प्ट दिया है जो हमको इसमें दिया गया. बहुत मशहूर नेता हुए हैं साउथ अफ्रीका के. और ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ नो व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी. यदि आप किसी चीज़ को अपने हाथों से अपने बारे में, अपनी जीवन शैली, अपनी जीवन कृतियाँ, अपनी जीवन की उपलब्धियाँ, ये सब लिखते हैं अपने जीवन के बारे में, तो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है. और बायोग्राफी होती है कि उसी चीज़ को किसी दूसरे द्वारा आपके बारे में लिखी जानी, मुद्रित कराना, ये सब बायोग्राफी होती है. तो ये ऑटोबायोग्राफी नेल्सन मंडेला ने लिखी है. और नेल्सन मंडेला, आप जानते हैं कि अपार्थाइड थे साउथ अफ्रीका में. अपार्थाइड क्या होता है? व्हाट इज अपार्थाइड? जब जाति के आधार पर हमें किसी अपने अधिकारों से वंचित किया जाता है और दूसरी जाति का प्रभुत्व हमारे ऊपर डाल दिया जाता है, तो उसको अपार्थाइड कहा जाता है. और डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, हमारी जो ह्यूमैनिटी, हमारे जो राइट्स हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो अपार्थाइड कहा जाता है. तो इसके वो बहुत खिलाफ थे. नेल्सन मंडेला बचपन में बड़े डरपोक हुआ करते थे. बचपन में ज़्यादा बोल्ड नहीं थे और देखा करते थे दुनिया को कि हमारे देश में क्या हो रहा है. लेकिन एक बात उनके मन में आ गई थी कि मुझे बड़ा गंभीरता के साथ में प्रयास करना होगा और अपने देशवासियों के लिए बहुत काम करना होगा. क्योंकि वहाँ पर अपार्थाइड का सीधा अर्थ होता था कि वाइट स्किन लोग जो थे, वो ब्लैक स्किन लोगों को बिल्कुल बहुत परेशान किया करते थे. उनके पास कोई अधिकार नहीं था, कोई उनको काम नहीं करने देते थे, किसी तरह के गेम्स में हिस्सा नहीं लेने देते थे. तो ये सब उसको बड़ी कचोटती थी. और उसने ठान लिया था कि ये मुझे पार करना है और देश के लोगों के लिए, जो ब्लैक स्किन लोग हैं, उनके लिए आज़ादी मुझे लेनी है. तो उसने, नेल्सन मंडेला ने अपनी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नाम से एक पार्टी बनाई. और जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ती चली गई, वहाँ के जो गोरे लोग थे, उनको ये बात बहुत कचोटना शुरू कर दिया कि ये आगे बढ़ रहा है. तो उन्होंने क्या करते, जैसा आप करते हैं, समझते हैं, दमनकारी नीति अपनाई और नेल्सन मंडेला को सीधा जेल में डाल दिया, बंद कर दिया गया. और प्यारे छात्रों, बहुत लंबा पीरियड होता है, 30 साल तक उनको जेल में रखा गया. लेकिन वहाँ रहते हुए उन्होंने अपनी जो पार्टी थी, अपना जो स्ट्रॉन्गनेस थी, अपना जो स्टैंडिंग्स थी, उसको आगे बढ़ाना शुरू किया. आगे बढ़ते रहे लेकर के. और 30 साल के बाद जब उनको रिहा किया गया, एंड आफ्टर 30 years ही वाज रिलीज्ड, तो लोगों में उसकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वहाँ आम चुनाव हुए. और आम चुनाव होते ही वहाँ जो 400 सीटें होती हैं, उनमें से 252 सीटों पर कब्जा करके अपनी सरकार बनाने का दावा पेश किया. और वो दिन आ पहुंचा था जिस दिन के लिए नेल्सन मंडेला काम कर रहे थे. आज आमंत्रित किया गया नेल्सन मंडेला को कि आप आप दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति बनेंगे, आपको शपथ दिलाई जाएगी. तो उसके लिए
एक विशेष समारोह बनाया गया और उसमें लगभग 140 देशों के लोगों को आमंत्रित किया गया, जो आज इस बात का सबूत प्रकट कर रहे थे, इस बात का साक्षी बन रहे थे कि साउथ अफ्रीका में नई सरकार का गठन होने जा रहा है और ऐसी सरकार का गठन होने जा रहा है जिसमें वाइट और ब्लैक में कोई भी अंतर नहीं होगा। नेल्सन मंडेला से पहले उनके जो उपराष्ट्रपति थे उनको शपथ दिलाई गई। को शपथ दिला करके उनको फिर नेल्सन मंडेला को बुलाया गया और पूरा का पूरा जो माहौल था वो बहुत खूबसूरत समा बन गया। और यहाँ पर वो डेट आपको याद रखनी होगी जिस डेट में ये हुआ था। डेट थी 10 मई 1994, 10 मई 1994 और एमसी थिएटर यूनियन बिल्डिंग्स प्रिटोरिया ये वेन्यू था। उसमें सब लोग इकट्ठे हुए थे। नेल्सन मंडेला ने शपथ ली और शपथ लेकर के अपने कुछ एक्सेप्ट्स उन्होंने बताए, अपने विचार प्रकट की और आज कहा वहाँ से संबोधित करते हुए कि आप 140 देशों से आए हुए डिग्निटीज़ लोग, मेरे मित्र, इस देश के मित्र आए हुए हैं। आज आपके सामने घोषणा करता हूँ कि आज से इस देश में काले और गोरे का कोई भेदभाव नहीं होगा। यहाँ वो सब चीज़ें सबको मिलेंगी जो सब के लिए होती हैं। किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए, किसी के लिए कोई ऐसा नहीं होने जा रहा कि यहाँ कि उसको दे दिया जाए। तो नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हम सब आज बहुत खुश हैं। सारा माहौल कितना खूबसूरत है और पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा हूँ कि परिवर्तन हुआ है और इस परिवर्तन में कि हम साक्षी हैं और इस देश को नई दिशा देने का हम प्रयास करेंगे। उसके साथ में नेल्सन मंडेला के साथ में उनकी बेटी जेनानी भी थी जो पोडियम पे उनके पास खड़ी हुई थी व्हेन द सेरेमनी टुक प्लेस। एज आई टोल्ड यू कि सबसे पहले उन्हें उपराष्ट्रपति जो उनके मित्र थे उनको शपथ दिलाई गई और यहाँ मैं आपको उनकी कुछ लाइनें बता रहा हूँ। इन लाइनों को बच्चों, स्टूडेंट्स बहुत गंभीरता से, बहुत ध्यान से आपको सुनना होगा, देखना होगा। यदि इन चीज़ों को आपने ध्यान नहीं दिया तो आप पीछे रह सकते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बोर्न लिबर्टी। और कहा कि आज हम इस देश में एक नई उम्मीद के साथ, नई चेतना के साथ स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। और आउट ऑफ द एक्सपीरियंस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसेस्टर दैट लव टू लॉन्ग, और ऐसी प्रथा यहाँ चालू करेंगे जो बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा। मस्ट बी बोथ इन सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और ऐसा कदम उठाएंगे कि जिससे दोनों ब्लैक और वाइट दोनों जो कम्युनिटी हैं वो अपने आप को गर्व महसूस करेंगे कि हम इस देश के नागरिक हैं। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा शपथ लेने के बाद समय आगे बढ़ा। उस समय आगे बढ़ते ही जैसे नेल्सन मंडेला ने ऊपर आसमान में अपनी नज़र उठाई तो राष्ट्र के लिए जो संयोजक होते हैं, राष्ट्र की जो धरोहर होती हैं, वो हेलीकॉप्टर्स और एरोप्लेन्स वो उनके ऊपर से गुजरते हुए, शोर करते हुए, आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे, जो इस बात का द्योतक था कि यहाँ सब कुछ ठीक होने वाला है। ये मैटर प्राउड का समय हमारे लिए है। हम सब इसको बड़े घमंड करते हैं, बड़ा गौरव हमें है कि आज हम इस गोल्डन एज में आने का हमने प्रयास किया था और वो हमको मिल गया। सबको, जो भी लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे, सब ओवरवेल्म्ड थे, बेहद खुश थे। चारों तरफ खुशी का माहौल बना हुआ था। एवरीवेयर जिधर भी नजर जाती थी खुशी, झंडे लहरा रहे थे। और आज नेल्सन मंडेला ने देखा कि कुछ साल पहले जो मिलिट्रीज थी, जो पुलिस थी, उनका पीछा किया करते, उनको चेज किया करते थे, उनके पीछे पड़े रहते थे गिरफ्तार करने के लिए, इस तरह के लिए, आज वो सब उनके साथ खड़े हैं। लेकिन उन्होंने मन में ठाना कि ये मेरे लिए काम नहीं करते, ये सरकार देश के लिए काम करते हैं। उस सरकार ने, गोरी जो सरकार थी, वो मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश करते थे, वहाँ भी इस सरकार के लिए काम करते, इसलिए इनसे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। और बड़ी खुशी खुशी हम अपनी आज़ादी जो मिली है, लोगों के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में या पिछली बातों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। और कहा
अपने भाषण को आगे बढ़ाते हो कि अपार्थाइड के लिए जो पॉलिसीज बनाई गई हैं उनको अपलिफ्ट किया जाएगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो वाइट लोग उनका दमन किया जाएगा। निचले स्तर के जो लोग हैं उन्हें ऊपर लाया जाएगा। और इन्हीं बातों को सोचते उन्होंने बताया कि ये दबाव की जो राजनीति साउथ अफ्रीका में चली थी, उन्होंने कुछ ऐसे नेताओं को जन्म दिया जो विशेष रूप से इस देश की राजनीति में एक स्तंभ साबित हुए। मैं उनके नाम आपके सामने पढ़ रहा हूँ जो इस ऑपरेशन से बाहर निकल करके पैदा हुए थे। उनमें लाइक ओलिवर थम्बोस, द वाल्टर सिसोलस, द चीफ लुथुलियस, द यूसुफ डडूस, द ब्रैम फिशर्स एंड रॉबर्ट सुबुकोज उस समय के एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेता थे जिन्होंने इनका साथ दिया और आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरणा दी। साथ चले और कहा, फिर अपने भाषण के एक्सपर्ट को आगे बढ़ाते कहा, इस संघर्ष में मेरे लोगों ने साथ दिया है। मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ जिन्होंने इसमें साथ दिया, अपने जीवन को दांव पर लगा करके मेरा साथ दिया, उनका मैं आभारी हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि आपको आपके जीवन में निराश नहीं होने दूंगा। और कहा कि कोई भी आदमी घृणा लेकर के पैदा नहीं होता, कोई भी आदमी बंदिशों में पैदा नहीं होता, लेकिन उसके बाद हम घृणा करना सीख जाते हैं और बंदिशों में आ जाते हैं। और उन्होंने कितनी खूबसूरत एक बात कही कि यदि हम किसी आदमी को नफरत करने सिखा सकते हैं तो हम प्यार करना क्यों नहीं सिखा सकते, क्योंकि प्यार करना आदमी प्रकृति की गोद से लेकर के आता है और नफरत करना हमसे सीखता है, इसलिए हम उसको प्यार करना सिखाएं, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। मैं समझता हूँ कि मैंने अपने जीवन के जो सबसे खास समय है, ग्रीमेस्ट पीरियड मैंने जेल में गुजारा है, लेकिन मैं उससे पीछे नहीं हटता। और आप लोगों की जिम्मेदारी है, अपनी जनता से कहा कि आप लोगों की जिम्मेदारी, आपको आज 2 ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना होगा। फर्स्ट ऑब्लिगेशन, 2 ऑब्लिगेशन, 2 इच्छाएं ये राष्ट्र आपसे रखता है कि आप अपने परिवार के प्रति वफादार हों, आप नंबर 2 आप अपने देश के, अपनी व्यवस्थाओं के प्रति वफादार हो। दोनों को आपको काम करना होगा। और फिर अपने इसको फिर जस्टिफाई करके हुए कहा कि हम भूख और प्यास से किसी को नहीं मरने देंगे। कोशिश ये करेंगे कि हमारा सिस्टम ऑफ लॉ बिल्कुल दुरुस्त चले और जैसा हम चाहते हैं दोनों कम्युनिटी, दोनों के लिए एक साथ मिलकर के हम काम करें। और ये मैंने अपने बचपन में सीखा था और सीखते सीखते मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हुआ था कि फ्रीडम, आज़ादी मेरे लिए एक इल्यूजन बन गई, एक भ्रम बन गई, भ्रांति बन गई, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, ये मैं क्वेश्चन मेरे सामने आ गया था। और जब मुझे पता चला तब तक मैं इस बात को समझ चुका था कि ये सब चीज़ें हटानी होगी और मैं उसी से एक बोल्ड व्यक्ति के रूप में उभर करके सामने आया और मैंने वहाँ की जनता का विश्वास जीत कर आज यहाँ इस प्रेसिडेंट के पद पर पहुंच करके इस देश का और इस जनता ने जो मुझे सम्मान दिया है, मैं उनको गौरव को कायम करने की कोशिश करूंगा। एक फिर कुछ लाइनें मैं उनकी पढ़ रहा हूं आपको। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली आई गोट फ्री, माई ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। मैंने महसूस किया था कि केवल मैं ही बेड़ियों में जकड़ा हुआ नहीं हूँ, मेरे भाई बहन बहुत सारे बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, लेकिन समय आ गया है कि वो सब आज़ाद हो जाएं। चूँकि एवरीबडी नोज आई सा दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज कर्टेल्ड, कि मेरी ही केवल आज़ादी नहीं थी जिसको रोक करके बांध करके रखा गया था। इस देश में जो ब्लैक स्किन के लोग थे उन सब की आज़ादी को बांध करके रखा था। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब इस देश में ऐसा नहीं होगा। कुछ लाइनें फिर आपके लिए, यदि इन लाइनों को आप गंभीरता से नहीं लेंगे तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे बता दूं, आप सीख नहीं पाएंगे, आपको गंभीर होना होगा। इट वॉज द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ एमनेट इन माइंड। मैं जानता हूं कि लोगों की इस विचारधारा ने, लोगों ने जो संयोग बनाया उसी से मेरे नए जीवन को एनिमेट किया था और आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रेरणा दी थी, इसी को मैंने आगे बढ़ाया था। और अब मैं आपको वादा करता हूं कि यहाँ क्रिमिनलिटी बिल्कुल नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स,
मैं आपको फिर उनके एक्सेप्ट को के बारे में बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन को लोगों की सेवा में लगा दिया था, वहाँ की जनता की सेवा में लगा दिया था। एंड फिर कहा, आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, कि दबाने वाला भी और दबने वाला भी यदि दोनों दबाव में रहेंगे तो वो आज़ादी नहीं होती। आज़ादी मिलेगी नहीं दबाने वाला मिलेगा न दबने वाला मिलेगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, कहा कि आज हम संकीर्णता, संकीर्ण विचारधारा और नफरत की जो राजनीति है उसको इसमें बिल्कुल नहीं आने देंगे, इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। और मुझे पता है कि यदि आदमी की आज़ादी को छीन लिया जाता है तो उससे उसका सब कुछ छीन लिया जाता है। तो प्यारे छात्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चैप्टर को आप ज़रूर पढ़ें, गंभीरता के साथ पढ़ें, और इसको पढ़ करके आप 1 या 2 बार पढ़ें। कुछ समस्या इतना जल्दी आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन फिर भी यदि आप कोशिश करेंगे तो आप इसको क्लियर कर डालेंगे। और एक उम्मीद के साथ कि आप इसको बड़ी गंभीरता से लेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। और इसको लेकर के मैं कल फिर आपसे मुलाकात करूंगा और इसमें से मैं 10-15 क्वेश्चंस आपके लिए निकालूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लेकर के आपके सामने आऊँगा, एक उम्मीद के साथ कि आप हमारा साथ देंगे और उसको सीखने की कोशिश करेंगे। ये क्राइसिस आपके सामने जो बनी हुई है, इस क्राइसिस से आप निकलने की कोशिश करेंगे और इसमें हम आपके साथ खड़े हैं, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। इन्हीं के साथ मैं कल फिर मिलता हूँ। ओके, गुड बाय एंड थैंक यू।